जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं पंडित एकेडमी और मैं पंडित। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 8 से रिलेटेड है और आज का जो टॉपिक होगा हमारा रेशनल नंबर से रिलेटेड होगा। आज हम रेशनल नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हैं उन्हें जानेंगे, समझेंगे। किस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर का जो होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और दो नंबर्स के बीच में जितने सारे नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बस इसी चीज को हम लोगों को जानना, सीखना और समझना है आज। ठीक है, तो चलिए फटाफट बिना किसी देर किए हम लोग सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है पंडित एकेडमी, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो जो होगा, कोई भी अपडेट जो होगा, जैसे ही अपडेट यहाँ से होगा सीधा उसका नोटिफिकेशन आपके सेल तक पहुँच जाएगा। तो चलिए फटाफट बिना किसी देर के हम लोग मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होता है वो होता है कि आपको 3/5 मल्टीप्लाई -3/6। ठीक है ना, तो जनरली देखिए इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि इसको डायरेक्ट हम लोग कैंसिल करा सकते हैं। तो कैंसिल किस तरीके से कराएंगे इसको हम लोगों को बेसिक से समझना होगा, शुरू से समझना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि दो भाई हैं, तो दोनों भाई का अगर झगड़ा होगा तो वो दोनों भाई एक दूसरे को थोड़े काटेंगे, वो जिसके खिलाफ होगा उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही चीज है, ये ऊपर ऊपर भाई हैं और नीचे नीचे भाई हैं। तो ये ऊपर वाला जो बंदा है इनको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है। ये वाला जो बंदा है इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है। यानी कि जो ऊपर वाले फ्लोर पे है ना, वे नीचे वाले दोनों को मार सकते हैं, जो नीचे वाले फ्लोर पे है वो ऊपर वाले दोनों को मार सकते हैं, इजी वे में मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम है हमारे साथ, वही पंगा है क्वेश्चन में। चलिए तो इसको देखते हैं। तो 3 से 5 नहीं कैंसिल होगा, बट 3 से हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है ना, तो अब चलिए हम लोग इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर बच गया 1/5 मल्टीप्लाई -3/2। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपको -3/5 टू 10 और यही जो होगा वो आपका आंसर हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं जो थोड़ा सा इजी मेथड होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये 3/5 है और मल्टीप्लाई है -3/6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इजी वे में 3/5 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 6। सेम यही प्रोसेस है, सेम यही क्वेश्चन है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जो होगा वो कैलकुलेशन हमारा जो होगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ज्यादा इजी कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, बट हाँ थोड़ा सा जरूर इजी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इजी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये पूरा एक लाइन रहता है तो सीधा हम लोग कैंसिल कराने में सुविधा होती है। तो ये -3 में 1 से करेंगे -3 और 5 में 2 से करेंगे तो 10 और यही जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखिए, आंसर दोनों का हमारा आया सेम, क्वेश्चन हमारा सेम रहा, बट बीच का ये जो प्रोसेस रहा ना, एक प्रोसेस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक इसमें हमें लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत, कष्ट, तकलीफ, परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद बारी आता है कि वेरीफाई कराना होता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू आप लोगों को। अगर दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश भी कर लूंगा। ठीक है ना, जैसे देखिए वेरीफाई करना है तो वेरीफाई में क्या है, वेरीफाई करना है इसको 3/7 मल्टीप्लाई -5/9 इज इक्वल टू -5/9 मल्टीप्लाई 3/7। ठीक है ना, चलिए तो इसको हम लोग फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए वेरीफाई करने के लिए भी सेम उसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, जो पिछले वाले में मैंने प्रोसेस बताया था, सेम उसी प्रोसेस को इसमें भी हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि है ये 3 मल्टीप्लाई -5/7 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई 3/9 मल्टीप्लाई 7। तो इसको चलिए 5 में 3 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा -15/9 7 जा 63 इज इक्वल टू 5 में 3 से तो -15/9 7 जा 63। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये वाला, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS मीन्स राइट हैंड साइड, ये दोनों जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर बना हुआ है,
ये इक्वेशन क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है, सही कर रहा है, सही साबित होता है। यानी कि ये जो है इसका प्रोडक्ट और ये जो है इसका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है, इन दोनों का आंसर जो है वो सेम है, इसलिए ये दोनों जो है वो सही साबित होते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से लिखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें भरना है कि इसमें क्या होगा, ताकि ये जो इक्वल का साइन जो है यहाँ पर ये हमारा फुलफिल हो जाए, यानी कि यहाँ इतना इसका प्रोडक्ट और ये जो है इसका प्रोडक्ट जो है वो सेम आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते, सबसे पहले रफ साइड में हम लोग को कुछ लिख देना होगा, जिसमें से कि होगा -23/17 मल्टीप्लाई 18/35 इज इक्वल टू 18/35 मल्टीप्लाई यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम लोग आउट साइड में लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि जो इस साइड में है वो इस साइड में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 18/35 है, यहाँ भी 18/35 है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये जो दोनों होगा वो कैंसिल आपको हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्या बच गया 23/17, तो यही 23/17 जो होगा वो आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई में है बाबू। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर इसको हम लोग करते हैं तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो फिर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्यों नहीं यहीं पर हम लोग इसका मारपीट करके झगड़ा खत्म कर दिया जाए ना। दो भाई में झगड़ा होता है तो अपने में क्या बोलता है कि जब दोनों बढ़िया रहता है सिंघाड़ा खाएगा, लड़ लेता है सब अपने में। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, समझ गए, कोई दिक्कत कष्ट तकलीफ परेशानी तो होगी ही नहीं आप लोगों को, मुझे बहुत बढ़िया से पता है। इसके बाद जो क्वेश्चन होता है ना, उसको मिटा देते हैं। इस टाइप का देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन में सीधा एक ही काम कर लीजिएगा कि दोनों साइड का जो होगा उन दोनों साइड्स को इक्वल कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों साइड में जितना जितना दिया रहेगा उसको आप कैंसिल करते चले जाइएगा, लास्ट में कोई एक बच जाएगा, वही जो होगा उसका वैल्यू जो होगा जिसे फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को फिल करना होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा रेसिप्रोकल, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल अभी बोल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि है 6/7, ठीक है ना, तो इसको कुछ नहीं करना है, पहाड़ा तो आता है, ये पहाड़ा पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पर सीधा इसको यहाँ पर कीजिए और 6/7 साइड डायरेक्ट 7/6 यहाँ पर कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि है -17/12, इसको क्या कीजिएगा 12/17 और माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है ना, बड़ा सीधी सी बात है और सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर इसका चाहिए। जनरली इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं, आसानी से बना लेते हैं। अगर कहीं दिक्कत कष्ट तकलीफ परेशानी अगर होगी तो प्लीज कमेंट लाइक शेयर और कर लीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप कर ही लेते हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए रेसिप्रोकल यहाँ तक हो गया, इसमें हम लोगों को अब कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज और होता है जिसका इनवर्स हम लोग बोल लेते हैं। ठीक है ना, इसको अब मिटाते हैं, इनवर्स। फाइंड द वैल्यू करके ये क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए कि 6/7 का पावर -1। ठीक है ना, तो देखिए पिछला वाला जो हमने रेसिप्रोकल निकाला था वो, या जिसका पावर -1 रहता है वो, दोनों एक ही चीज होता है। तो इसको भी हम लोग सीधा 7/6 कर लेंगे, आंसर हमारा आ गया। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर रहता कि -6/7 इनवर्स, तो कुछ नहीं करते -7/6 कर देते, सीधा हमारा आंसर जो था वो खटाक से आ जाता। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, अगर माइनस में रहता है तो भी उसका इनवर्स निकलेगा, अगर डायरेक्ट इनवर्स बोल दिया है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल बोल दिया है तो भी उसका रेसिप्रोकल ही निकलेगा। सीधी सी बात है, सीधी बात नो बकवास कहा ही जाता है। तो यहाँ बकवास कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा वो तो आप पूछेगा ही, आपका ये अधिकार है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत कष्ट तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट हम लोग आ जाते हैं डिवीजन की तरह। देखिए एक नाना जी होते हैं, ठीक है, उन नाना जी के 3 बच्ची हैं, तो 3 बच्ची है तो एक बच्ची माँ हो गई और 2 बच्चियां जो होती हैं वो मौसी हो जाती हैं। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ यही एक रिलेशन ऐसा होता है जो कि मौसेरा भाई का रिलेशन होता है। ठीक है ना, वो भी मौसी का लड़का, वो भी मौसी का लड़का। मौसी का लड़का हम क्यों कह रहे हैं बाबू, तो मौसी का लड़का हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है ना, कोई भी डिवीजन का क्वेश्चन रहता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, उसके बाद ही उसको हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से उसको हम लोग सॉल्व
करा सकते हैं, इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 4/9 डिवाइड -5/12, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में डिवीजन का तो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो कैसे इसको डिवाइड कीजिएगा भाई, ये तो फ्रैक्शन में है, इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर नहीं सकते हैं इसको, है ना। इस तरीके से इसको डिवाइड हम लोग नहीं करा सकते हैं। कैसे डिवाइड कीजिएगा, प्रॉब्लम है ना, क्रिएट हो जाएगा प्रॉब्लम। तो चलिए देखिए इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 4/9 और ये डिवीजन जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो चलिए हम लोगों ने इसको मल्टीप्लीकेशन में क्या करा लिया, कन्वर्ट करा लिया। अब जब मल्टीप्लीकेशन में इसको कन्वर्ट करा लेते हैं तो ये जो 5/12 है ना, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका निकल जाएगा, जो कि 12/5 और यहाँ पर माइनस तो होगा ही होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करा सकते हैं। तो ये 3 3 9 और ये 3 4 12, तो यानी कि 4 में 4 से कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और माइनस प्लस कीजिएगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, और 5 में फिर 3 से कीजिएगा तो 5 3 15। यही तो हो गया आपका आंसर। कहाँ है, कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी में बनता है, इसमें कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं रहता है, ठीक है ना। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि -16/35 चलिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर भी माइनस हम लोग डाल देते हैं खुद से। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी इजी वे में ही बनेगा, इस क्वेश्चन का भी रेसिप्रोकल ही निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो लिखेंगे -16/35 डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए 14/15 और ये माइनस तो आपका हो ही जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये 14 और 35 जो दिख रहा है ये हमें 7 के टेबल में हमको पता है कि ये होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी को हम लोग कैंसिल करा लेते हैं। तो 7 2 जा और ये हो गया 7 3 जा, ठीक है ना। बाकी अब किसी से नहीं कटने वाला। तो 16 को 2 से कराइएगा तो ये हो जाएगा 32, और 15 को 3 से कराइएगा तो ये हो जाएगा 45, माइनस को माइनस से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको प्लस, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को किसी भी मेरे भाई बहन को, किसी भी मेरे भाइयों को कोई इसमें कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगा या परेशानी होगी। अगर है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ये आप लोगों का अधिकार है, ठीक है ना। चैनल पर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आपका हक बनता है, ये आपका राइट है कि अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग उसको कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और बना लेते हैं। अच्छा एक चीज और, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैंने बहुत सारी कॉपीज भी चेक किया है, तो मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे 10 कॉपी 20 कॉपी 30 कॉपी चेक होने पर एक कॉपी मिल जाती है, एक या दो कॉपियां मिल जाती हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि करते क्या है कि रेसिप्रोकल कभी भी निकलता है तो डिवीजन के बाद वाले का निकलता है, ठीक है। वे रेसिप्रोकल कभी भी निकाल देते हैं तो डिवीजन के पहले वाले का निकाल देते हैं। बोलते हैं कि सर तो बोले हैं कि ये को उलट देना है। तो अरे भाई तो ये को उलटना है तो जिसको उलटना है उसको उल्टो ना, जिसको नहीं उलटना है उसको क्या के लिए मार के उल्टा दे रहा है ना। तो उल्टाना इसको नहीं है, उल्टाना हमको इसको है। ये जैसा है वैसे ही रहेगा, उल्टेगा ये बदमाश ये ना है, ये ना भाग रहा है तो इसको ना उलटना है। अब घर का शरीफ बच्चा है उसको पकड़ के मार झप पीट दीजिएगा तो बदमाश कल से हो जाएगा, और जो बदमाशवा है उसको छोड़ दीजिएगा तो वो बदमाश हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, जो बदमाश है उसी को पीट दीजिए, जो शरीफ है उसको पीटिएगा तो कोई फायदा होगा नहीं होगा, भाग जाएगा वो, ठीक है ना। जो बदमाश है उसको दम भर पीट दीजिए, वो अपने आप सुधर जाएगा। उसको सुधारने के लिए कोशिश करना है, कभी नहीं कीजिएगा ही नहीं। अगर उसको कोशिश कीजिएगा सुधारने के लिए, जो बदमाश है वो और बिगड़ेगा। चलिए तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि एक सिंप्लीफिकेशन है जिसको कि वेरीफाई के मेथड से ही इसको भी हम लोगों को करना होगा। जैसे है 13/5 डिवाइड 26/10 इज इक्वल टू 26/10 डिवाइड 13/5, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी अब हम लोग करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 13/5
और मैंने क्या बताया कि रेसिप्रोकल का भी करते हैं तो किसका करते हैं, डिवीजन के बाद वाले का करते हैं। तो यहाँ 26/10 है तो ये क्या हो जाएगा 10/26 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ पर दे दीजिएगा आप इक्वल टू, क्या कर दीजिएगा, इक्वल टू दे दीजिएगा। अब यहाँ 26/10 तो ये 26/10 तो आपको हो ही जाएगा, और डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए। 13/5 है तो ये हो जाएगा 5/13, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, कष्ट, तकलीफ, परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी, मुझे विश्वास है। सॉरी, यहाँ पर डिवीजन ही रख दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कैंसिल करें। 13 से ये 2 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये 2 कैंसिल। 5 से ये 2 टाइम्स, 13 से ये 2 टाइम्स और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 = 1। अब देखिए यहाँ पर LHS = RHS हमारा हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। चलिए भाइयों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो रेशनल नंबर के बीच से रेशनल नंबर को खींच के बाहर निकालना, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/3, यानी कि 1/4 से लेकर 1/3 के बीच में हमें जो है वो रेशनल नंबर को खींच कर बाहर निकाल लेना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, पहले चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करना हमारा मेन मोटो होता है ना। यानी कि इस टाइप के कोई भी इक्वेशन रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर हम लोग इक्वल कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे LCM ऑफ 4 and 3 = 12। 4 और 3 का जैसे ही हम लोग LCM फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 4 और 8 का हमने LCM ले लिया। अब इसको हमें इक्वल करना है, इसके डिनोमिनेटर्स को। तो लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 3/3 = 3/12, और दूसरा है 1/3 मल्टीप्लाई 4/4 = 4/12। अब देखिए यहाँ पर 3/12 आ गया और यहाँ पर 4/12 आ गया। तो इन दोनों के अंदर से हम लोगों को कितना फ्रैक्शन निकाल, सॉरी कितना रेशनल नंबर निकालना है। तो अब हमें यहाँ से 4 रेशनल नंबर्स को निकालने हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट इनके रेशनल नंबर्स को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी और इसको भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 से बड़ा कुछ भी जो आपको नंबर दिमाग में आता है 4 के बड़ा, उस नंबर को हम लोग को यूज कर लेना है। 4 के बड़ा 4.1 भी होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, बट उसको मत कीजिएगा, नहीं सलाह देंगे, क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन जो होगा वो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के ऊपर का जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, लाख, करोड़, जितना आपको मन में आता है, जो आपके मन में नंबर आता है उस नंबर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो भाई मेरे मन में 6 आ रहा है, 6 से हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए 3/12 और ऊपर से 4/12 मल्टीप्लाई 6/6 मल्टीप्लाई 6/6, 6 3 जा 18 और 12 6 जा 72, 6 4 जा 24 और 12 6 जा 70, है ना। यानी कि एक हो गया आपको 18/72 और एक हो गया आपको 24/72। चलिए अब इसके बीच का हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 72 और 72 यानी कि डिनोमिनेटर्स जो हैं वो हमारा इक्वल हो गया ना। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 18/72 और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 24/72। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो हमारे क्या है, इक्वल है। चलिए 18 के 72, सबके भी 72 तो होगा ही होगा, श्योर है, नो डाउट। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 तो उधर नहीं। हमें कितने नंबर चाहिए, 4 रेशनल नंबर्स केवल चाहिए। हमें कितने मिल गए, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। अब इनमें से जो भी रेशनल नंबर होगा ना, उस रेशनल नंबर को हम लोग लिख लेंगे। 4 ही लिखना है तो हम लोग 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4, 23 को छोड़ देंगे, है ना। तो ये बहुत इजी मेथड है, इस तरीके से हम लोग इजी में बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसानी से बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, तकलीफ नहीं होता है, परेशानी भी नहीं होती है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके एक और क्वेश्चन है, जैसे कि 2 से 3 के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर को फाइंड करना होगा तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसमें भी हम लोग 4 ही रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका है 2/3 बिटवीन 2 and
3, यानी कि 2 से 3 के बीच में हम लोग को 4 रेशनल नंबर फाइंड कराना होगा। ठीक है, तो एक तो हम लोग 2/1 कर लेते हैं, इसको 3/1 कर लेते हैं। मैंने क्या बोला बाबू, जितना रेशनल, मान लीजिए कि यहाँ 6 हमें रेशनल नंबर फाइंड कराना होगा। ठीक है, 6 रेशनल नंबर फाइंड कराना, तो 6 से ज्यादा हम लोग नंबर ढूंढेंगे। 6 से ज्यादा नंबर क्या हो सकता है, 6 से ज्यादा 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। चलिए हम लोग 9 से कर लेते हैं। ठीक, कोई भी नंबर जो आपको मन करे उस नंबर से आप कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत जगह ये भी देख सुने हैं कि जितना नंबर है उससे एक ज्यादा से, ऐसा कुछ नहीं है। आप उससे एक ज्यादा क्या, 5 ज्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ज्यादा निकल जाएगा, 10 ले लीजिए, 10 निकलेगा, 20 लीजिएगा, 20 निकलेगा। जितना आप नंबर लीजिएगा उतना आपको रेशनल नंबर उनके बीच से निकल जाएगा। हालांकि इन दोनों के बीच में तो अनगिनत रेशनल नंबर है, खरबों खरब का रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं। बट हाँ, दिक्कत यही होगा कि डेसिमल में चला जाएगा, बहुत सारा डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है ना, तो उधर नहीं जाना है अभी हम लोग। इसके बीच में जो होगा वो 9th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और 9th क्लास में जिस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होता है उस तरीके से उसको हम लोग पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, पहचान लेंगे। ठीक है, अभी का जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पर 6 है तो 6 से ज्यादा बेटा आप 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। चलिए हम 10 ही लेकर बना लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, तो 10/10 से दोनों में हम लोग करा देते हैं, तो ये हो जाता है 20/10 और ये हो जाता है 30/10। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है 6 रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग करेंगे 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। यानी कि टोटल यहाँ पर जो हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेशनल नंबर हमने यहाँ पर लिखा है। आपको जो रेशनल नंबर चाहिए, जितना रेशनल नंबर चाहिए यहाँ से उठा सकती है 8 के अंदर। मगर हमें टोटल रेशनल नंबर बाबू कितने चाहिए, 6 ही रेशनल नंबर चाहिए, इसलिए हमें ये 8वां काम है। झूठों के ना लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं, लिख दिए तो झूठों के थोड़े होता है, साचों के होता है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, कष्ट, तकलीफ, परेशानी आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, रेशनल नंबर से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, और देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व हो पाएगा ये नहीं। तो चलिए देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज -8। जैसे 2 प्रोडक्ट है, x और y मान सकते हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि दोनों का जो मल्टीपल है वो आपको -8 हो रहा है, जिसमें से क्या है कि इफ वन ऑफ देम इज -12 देन फाइंड द अदर्स, यानी कि उसमें से एक जो है -12 है। तो हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। लिखते हैं गिवन 1 फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू -12। ठीक है, एंड लेट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x। हम लोग x मान लेते हैं। अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स दैट इज x मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू -8। क्लियर, x मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू -8। तो यहां तक हमने लिख लिया। अब इसके बाद x इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा जो है वो -8 आपका जैसा है वैसा रहेगा, बाई में यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के अपोजिट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन में कन्वर्ट। तो ये -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, सो दैट x इज इक्वल टू 2/3। यही जो होगा वो आपको फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर। अब इसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, ये चीज हम लोगों को देखना होगा। चेक कैसे कर सकते हैं, हमारा इक्वेशन देखिए बाबू ये था ना, हमारा इक्वेशन जो था वो ये था x मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू -8। ठीक है ना, चलिए तो इसको हम लोग कर लेते हैं चेक। x का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2/3 है। ठीक है ना, तो x के जगह पर हम लोग पुट कर लेंगे 2/3 को, मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू -8। तो 3 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, जो कि माइनस के साथ रहेगा, और -4 में 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपको -8
इज इक्वल टू -8, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हमारा जो है वो प्रूफ हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू है वो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कष्ट, तकलीफ और परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए।